करीम। नाज़रीन, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिदअत किसको कहते हैं, उसका क्या माना है, उसकी तारीफ क्या है। शॉर्ट टाइम में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, आज के टाइम में एक तबका है जो हर चीज को बिदअत कहता हुआ नजर आ रहा है, यानी कोई भी काम हो तो उसको बिदअत का हुक्म लगाता हुआ नजर आ रहा है अहले सुन्नत वल जमाअत पर, जबकि दर हकीकत वो बिदअत की बात से भी वाकिफ नहीं है। देखिए, हम समझते हैं बिदअत जो है वो उसकी जो तारीफ है वो ये समझे आप कि जो चीज हुजूर के जाहिरी जमाने में मौजूद ना थी, ठीक है ना, और हुजूर के विसाल के बाद यानी बाअद विसाल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज वजूद में आई, जिस चीज का इजाद हुआ, जिस चीज को इजाद किया गया, उसी को बिदअत कहते हैं, ख्वाह वो दीनी हो या दुनियावी हो। ठीक है। अब आगे चलकर मुहद्दिसीन ने बिदअत की कुछ अक़साम बताई हैं, कुछ उसकी तकसीम की है। अगर ये तकसीम पेश नजर नहीं रखी जाए तो फिर तो जिस तरह से वो डेफिनेशन बताते हैं बिदअत की दयाबना वहाबिया, तो फिर तो पूरी उम्मत यानी पूरी उम्मत बिदअत से बचती नहीं। माज़अल्लाह, फिर तो सहाबा की जमात, अहले बैत अतहार की जमात, मतलब ये कोई बचता ही नहीं कि जिसने जो बिदअती ना हो और जिसने बिदअत ना की हो, इनकी तारीफ के मुताबिक। लेकिन बहरहाल हमें चूंकि इनकी तारीफ थोड़ी समझनी है, हमें तो कुरान हदीस की तारीफ समझनी है जो असलाफ ने हमको बताई है कि बिदअत का मतलब क्या है, हमें तो उसको जानना है। तो देखिए, बिदअत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जाहिरी जमाने में जो चीज मौजूद ना हो और जो हुजूर के विसाल के बाद जो चीज वजूद में आई हो, दुनियावी हो ख्वाह दीनी हो, उसको बिदअत कहा जाता है। अब आगे चलकर बिदअत की दो अक़साम बनती है, एक बिदअत हसना, एक बिदअत सय्या। बिदअत हसना जो है वो उस बिदअत को कहा जाता है, वो उस फेल को कहा जाता है, उस काम को कहा जाता है जो काम कुरान हदीस सुन्नत इनके मुतजाद ना हो, इनके खिलाफ ना हो और जो है इनकी मुताबिकत में हो। ठीक है ना, सही काम है, अच्छा काम है और उस काम से कोई सुन्नत ना मिट रही हो, किसी भी जो है ऐसे इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है उसके मुतजाद ना हो, उसके खिलाफ ना हो, तो वो सुन्नते वो बिदअत हसना कहलाता है वो काम। ठीक है ना, हुजूर के बाद में अब उस काम को जिसने उसका इजाद किया हो उसको भी सवाब मिलेगा और जो उस पर अमल करेगा बाद में उसको भी सवाब मिलेगा। जिस तरह से मिसाल के तौर पर हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो 20 रकात तरावी बा जमात यानी जमात का एहतमाम कराया 20 रकात तरावी के साथ, ये एहतमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी जमाने में बिल्कुल नहीं था। हुजूर के विसाल के बाद अपने दौरे खिलाफत में हजरत फारूक आजम ने इस काम का जो है इजाद किया, ये वजूद में आया, तो एक बिदअत ही हुई। और जबकि इस पर हुजूर फारूक आजम ने खुद फरमाया कि ये बहुत अच्छी बिदअत है। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे कुरान का जमा फरमाना, हुजूर के जमाने में कुरान जमा नहीं था, इसी तरह से उस पर एराब लगवाना, इसी तरह से अजान अव्वल का जो है इजाफा करना, जुमे के दिन ये हजरत उस्मान गनी ने किया। मतलब कई सारी ऐसी बातें मिलती हैं। और बिदअत सय्या वो फेल, वो काम जो कुरान हदीस सुन्नत के अपोजिट हो, मुखालिफ हो, उससे टकराती हो, उसके करने की वजह से कोई सुन्नत मिट रही हो, ठीक है ना, या शरीयत के किसी और कॉन्सेप्ट पर, किसी और नजरिए पर हर्फ आता हो, तो वो बिदअत सय्या कहलाती है। तो अब आपको समझ में आया बिदअत हसना और बिदअत सय्या। अब इससे हट करके कोई और चीज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि हुजूर के बाद जो भी चीज वजूद में आई हो वो सब के सब बिदअत है और वो सारी बिदअत जो है जहन्नम में ले जाने वाला काम हो और वो बिदअत सय्या हो। ऐसा हरगिज नहीं है। जो हुजूर की हदीस है कि हर बिदअत गुमराही और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, तो उसका मतलब यही है जो मुहद्दिसीन ने समझाया, यानी कि वो बिदअत हुजूर ने मुराद दी है कि जो कुरान हदीस सुन्नत के खिलाफ और उसके अपोजिट हो। ठीक है ना, रहा सही काम जो कुरान हदीस सुन्नत के मुताबिकत में हो, तो वो बिदअत तो है लेकिन बिदअत हसना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको तमाम शैतान से आपके ईमान व अक़ीदा की हिफाजत फरमाए।